सभी को मेरा नमस्कार। आज जो प्रश्न है हम बात करेंगे कंपनी विधि। कंपनी विधि एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कंपनी विधि के अंतर्गत। कंपनी की परिभाषा दीजिए। कंपनी की विधि के अंतर्गत कंपनी की विभिन्न विशेषताओं का विवेचन कीजिए। कंपनी क्या है? एक विधिक व्यक्ति है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, शब्द कंपनी अत्यधिक प्रचलित एवं प्रत्येक व्यक्ति के लिए जाना पहचाना शब्द है। सामान्यतः इसका अर्थ किसी विशेष प्रयोजन विशेषता के लिए संयोजित व्यक्तियों के समुदाय में लिया जाता है। जब अनेक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाते हैं या चलाने का अनुबंध करते हैं तो जन साधारण में ऐसे समूह को कंपनी समझ लिया जाता है, जैसा कि आप स्लाइड में पढ़ सकते हैं। साधारण शब्दों में हम बात करें कि कंपनी क्या है। पहले प्राचीन समय में लोग क्या करते थे कि आपस में मिलकर रहना, एक साथ काम करना, एक साथ खाना खाना, एक साथ बैठते थे, पर आपस में चर्चा करते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। तो इन सब को मिलाकर एक कंपनी शब्द का नाम दिया गया। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबसेक्शन 20 के अनुसार कंपनी की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। ये मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि कंपनी किस प्रकार से बनी, कंपनी किन शब्दों से बनी। एक तो कंपनी कम प्लस पेनिस, इसका मतलब कम का मतलब इसमें लिया गया है कि जो टुगेदर इकट्ठा होकर करते हैं, और पेनिस का मतलब लिया गया है ब्रेड। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 क्लोज 20 के अनुसार परिभाषा दी गई है। ये इसमें आप परिभाषा देख सकते हैं किस प्रकार से कंपनी की परिभाषा दी गई है। थोड़ा सा मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि परिभाषा एक हिस्टोरिकल डेफिनेशन 2 लैटिन वर्ड से बना है। कम टुगेदर पेनिस ब्रेड भी लोगों का साथ रहना या मिलकर रहना, बैठे रहना, तो मिलकर आया है कंपनी शब्द। इस प्रकार से हम कंपनी की परिभाषा को दे सकते हैं। आपको स्लाइड में जैसा कि दिख रहा है, शायद थोड़ा क्लियर नहीं है स्लाइड में, फिर भी हम आपको इसके बारे में जानकारी थोड़ा बता देते हैं कि कंपनी की परिभाषा के बारे में क्या दिया गया है। लेकिन यह परिभाषा न तो पूर्ण है और न ही संतोषजनक है, क्योंकि सबसे पहले कंपनी के वास्तविक अर्थ एवं स्वरूप का बोध नहीं होता है। कंपनी के अर्थ के अनुसार समानता करने के लिए यहाँ विभिन्न विधेयताओं या न्यायविधों की परिभाषा का उल्लेख करना समीचीन होगा। न्यायाधीश लिंडे के अनुसार कंपनी ऐसे अनेक व्यक्तियों का एक संघ समुदाय है जो एक संयुक्त कोष में अपने धन या धन के बराबर किसी अन्य संपत्ति का दान करते हैं, किसी सामान्य उद्देश्य का प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार न्यायाधीश मार्शल का है, उसी प्रकार एल्बरी का है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने अपनी परिभाषाएं दी हैं। अगली स्लाइड की हम बात करते हैं तो ये इंग्लिश में भी कंपनी की परिभाषा दी गई है। जो लोग इंग्लिश के माध्यम से एग्ज़ाम देते हैं उनके इंग्लिश के अनुसार ही उनको ये परिभाषा दी गई। इसमें डॉक्टर स्प्रिंगलर के शब्दों में निगम राज्य एक सृजना है जिसका अस्तित्व उन व्यक्तियों से अलग होता है जिनकी पूंजी अथवा अन्य अलग होता है, जो उसकी पूंजी अथवा अन्य प्रतिभूतियों के स्वामी होते हैं। ये आप देख सकते हो। न्यायमूर्ति
बैकले का भी महत्वपूर्ण स्थान है कि कंपनी के सदस्यों की संख्या के ऊपर उन्होंने बताया है कि भागीदारी होती है या नहीं होती है, पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार के हेनरी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण आगे आपको ये थोड़ा कंपनी के बारे में विस्तार से बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहाँ पे उठता है, जैसा ऊपर आपने कंपनी क्या है, कब है, कैसे बनी, उसके बारे में थोड़ा हम लोगों ने चर्चा की। विशेषताएं वेरी महत्वपूर्ण और ज़्यादातर हमारे एग्ज़ाम में ये विशेषताओं वाला क्वेश्चन ज़रूर बनता है और आता है। सबसे पहले तो होता है स्वैच्छिक संघ। यह कंपनी एक स्वैच्छिक संघ है। आप इसमें पढ़ सकते हैं कि स्वैच्छिक संघ कहता है ये एक सृजन संविदा के अंतर्गत किया जाता है। सम्मिलित होते हैं, कंपनी का सदस्य बनने पर किसी बाध्य नहीं होता। उसके बाद हमारा दूसरा आता है स्वतंत्र विधिक अस्तित्व। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्वतंत्र विधिक अस्तित्व किस प्रकार से एग्जामिनर इस प्रकार से पूछ सकता है कि इनके डिफरेंस करके इन दोनों में क्या होता है। तो कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों के पृथक होता है। यही कारण है कि कंपनी अधिकार एवं दायित्व भी उन लोगों के पृथक होते हैं जिनके द्वारा कंपनी का सृजन हुआ है। इसमें भी आपको एक परिभाषा प्रोफेसर ग्रोवर के द्वारा दी गई है, उसको भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। इसमें आप पढ़ सकते हो कि किस प्रकार से कंपनी का ऋण पत्रधारी होते हैं, किस प्रकार से कंपनी काम करती है, किस तरीके से होता है। उसी प्रकार से ये इसका एक महत्वपूर्ण और इसकी जो विशेषता है शाश्वत उत्तराधिकारी। शाश्वत उत्तराधिकारी के बारे में भी आप देखें कि कंपनी जो है चलती रहती है और इसमें उसके दिवालिया हो जाने, उसकी मृत्यु जाने पर क्योंकि कंपनी जो होती है कुछ लोगों से मिलकर बनी होती है। उसके जो आगे 4th नंबर पे हम देख पा रहे हैं सामान्य मुहूर्त। सामान्य कंपनी की चौथी विशेषता उसकी एक सामान्य मुहूर्त का होना है। सामान्य मुहूर्त से ही कंपनी के सारे कंपनी की सामान्य मुहूर्त पर किए गए संचालक उसके कार्य एवं दायित्व कंपनी के कार्य के दायित्व समझाए जाते हैं। इसी प्रकार से परिसमिति दायित्व के बारे में आप एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि उनको एक लिमिटेड होती है। नंबर 6 पे हम देख सकते हैं कि अंशों का हस्तांतरण भी किस प्रकार से उसके जो अंश होते हैं जो कोई भी कंपनी में धारा के अनुसार उसके अंशों का भी अंतरणीय होना आवश्यक है। उसी प्रकार से हम वाद संचित किया जाता है किस तरीके से। नंबर 8 पे आप देख सकते हैं कि नागरिकता के बारे में बताया गया है और एक महत्वपूर्ण केस के बारे में भी न्यायालय द्वारा चर्चा की गई है इसके अंदर, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर केंद्रीकृत प्रबंध जो व्यक्ति होता है किस प्रकार से केंद्रीकृत इसमें प्रबंध किया जाता है। और आगे आप देख सकते हैं कि न्यायिक एवं स्थिरता। इसमें न्यायिक एवं स्थिरता 10 नंबर पे आपको दिया गया है, तो हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं कि कंपनी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। एक बार फिर मैं कंपनी की विशेषताओं के बारे में आपको अवगत करवा दूं कि जो हमारे आते हैं। नंबर 1 तो होता है इसमें कंपनी की एक समूह है यह। नंबर 2 स्वैच्छिक संस्था है। नंबर 3 लिमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं। नंबर 3 लीगल एंटिटी है। नंबर 4 शाश्वत उत्तराधिकार है। नंबर 5 सामान्य मोहर है। नंबर 6 अंशों का भी हस्तांतरण होना है। नंबर 7 नागरिकता है। नंबर 8 केंद्रीकृत प्रबंध है। नंबर 9 स्थायित्व एवं स्थिरता है। नंबर 10 लिमिटेड ऑफ लिमिटेशंस है। नंबर 10 सेपरेट मैनेजमेंट है। नंबर 11 वाद संचित किया जाना है। इस प्रकार एक जो कंपनी होती है, कंपनी में इन विशेषताओं का होना है जो हमने आपको बताई हैं। एग्ज़ाम में आएगा ये क्वेश्चन, आप इसको लिख सकते हो। तो कंपनी के बारे में जैसे आपसे चर्चा की गई है तो आप बताइएगा। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, क्या कंपनी